आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। नकल गिरोह का एक अड्डा ध्वस्त किया गया। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास जेडीए का एक्शन शुरू हुआ। 2 बार में ये पूरी कार्रवाई की गई। पहले लगभग 2.25 से 3 घंटे के बीच बिल्डिंग को धराशायी किया गया। नकल माफिया को कड़ा संदेश आज की कार्रवाई से गया है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। करीब 8 बजे तक कार्रवाई चली। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहला हिस्सा जैसे ही कंप्लीट हुआ लगभग 60 से 70% अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उसके बाद प्रकरण का एक हिस्सा कोर्ट में गया। जिसकी बिल्डिंग थी वो उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए उसके हिसाब से बाकी बचे अतिक्रमण को भी शाम होते होते ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में गुंडों के ऊपर अब तक बुलडोजर चलता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेपर लीक मामले के अंदर जो मुख्य सरगना था उसका ये जो कोचिंग संस्थान था उसके ऊपर आज बुलडोजर चलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो माफिया है, नकल माफिया, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और ये गहलोत सरकार की पहल ठीक है, पर है ना सर, ये पर्याप्त नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। स्टूडेंट काफी मेहनत करता है और उसके बाद रिजल्ट जब कुछ नहीं मिलता तो फिर यही होना चाहिए। पेपर लीक पर बुलडोजर अटैक। वो लीक हुआ था, ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है नैस नाबूद यहाँ पर हो गई है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमी तो हो गई है। विपक्ष का सवाल, अब तक किसका था इंतजार? 4 साल में अगर 16 पेपर लीक हुआ है तो 4 साल में अगर बुलडोजर जो बड़े बड़े गैंग थे, पेपर लीक करने वाले मगरमच्छ थे, अगर उन पे 3 साल पहले चला दिया होता तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होता। अब ये केवल दिखाने के लिए आप काम कर रहे हो, आपकी नीयत ठीक नहीं है। नकल माफिया के काले साम्राज्य पर चोट। अच्छी पहल है क्योंकि जो स्टूडेंट रात दिन मेहनत करते हैं और बाद के एग्जाम के टाइम पर उनका जब पेपर आउट हो जाता है तो ये जो है वो बहुत गलत है हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे भविष्य का है। हम ये कहेंगे कि ऐसे ही कोचिंग संचालक, ऐसे ही माफिया एक पेपर को आउट करवाते हैं। हमारे घर वाले बड़ी मुश्किल से फीस को उगाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। स्टूडेंट काफी मेहनत करता है और उसके बाद रिजल्ट जब कुछ नहीं मिलता तो फिर यही होना चाहिए। सर ये कार्रवाई मात्र से कुछ ही नहीं होगा सर, जो माफिया है उनको पकड़ना होगा और उनके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी होगी। कम से कम उम्र कैद की उसने जेल काटनी होगी, तभी सर ये कार्रवाई, ये पेपर लीक ये रुक पाएगा राजस्थान में। पेपर लीक कर लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले नकल माफिया पर ऐसी ही कार्रवाई का इंतजार था। देर से ही सही, लेकिन राजधानी जयपुर में जब नकल माफिया सुरेश ढाका की कोचिंग अधिगम संस्थान पर पीला पंजा चला तो इसका एक संदेश तो साफ गया कि अब आगे भी कार्रवाई होगी। वो लीक हुआ था, ये तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है नैस नाबूद यहाँ पर हो गई है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमी तो हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने हालांकि ये कार्रवाई सीधे तौर पर अवैध निर्माण को लेकर की है, लेकिन इसका संदेश नकल माफिया के लिए साफ है कि अब बचने के विकल्प कम होते जा रहे हैं। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में भले ही छोटे मोटे मोहरे पकड़े गए हों, लेकिन बड़ी मछली यानी सरगना सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। अब आपको बताते हैं नकल माफिया के काले साम्राज्य पर जेडीए की कार्रवाई के बारे में। जेडीए की टीम सुबह 7:30 बजे एक्शन के लिए मौके पर पहुंची। 1 पोकलैंड मशीन, 3 जेसीबी मशीन के साथ कार्रवाई शुरू हुई। 3 घंटे में जेडीए ने अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज कर दी। पेपर लीक प्रकरण राजस्थान सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का एक पार्ट है। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं जनवरी 22 में रीट पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध की थी। आज जो कार्रवाई की है ये हमने विधि सम्मत आधार पे ही अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की है और इसमें हम पूर्णता से विधि सम्मत आधार पे शुद्ध मंशा से चलते हैं और यही सुनिश्चित करते रहेंगे जब तक है। आपको बता दें कि बिल्डिंग का मालिकाना हक भले ही पेपर लीक कांड से जुड़े सरगना का नहीं है, लेकिन जांच में बिल्डिंग बनाने में अनियमितता की बातें सामने आई। जेडीए के मुताबिक
बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई है। ये बिल्डिंग 2 आवासीय प्लॉट को जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। इस निर्माण के दौरान एक भूखंड पर 8 फीट और दूसरे पर 10 फीट पर 0 सेटबैक में कवर करके निर्माण किया गया है। बिना अनुमति के बेसमेंट के साथ 5 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया। इसी बिल्डिंग की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल कोचिंग के अधीन थी। जिस प्रकार से चूंकि ये गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग थी, उसके ध्वस्तीकरण का हमारा पूरा प्रयास था कि सुरक्षात्मक एहतियात बरतते हुए की जाए। ये सुरक्षित ढंग से ध्वस्तीकरण हो गया इसका। वहीं जेडीए की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी का सवाल है कि अब तक 16 पेपर लीक मामले के बाद सरकार को एक्शन की याद क्यों आई। अगर ऐसी कार्रवाई पहले होती तो तस्वीर अलग होती। इस कंसेप्ट को राजस्थान की सरकार ने भी अडॉप्ट किया है, बधाई की पात्र है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये जनभावना है। और जनभावना इस नाते है कि अगर चंद लोगों ने, मुट्ठीभर लोगों ने लाखों लोगों के सपनों के ऊपर पानी फेरने का काम किया है, तो सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक डर पैदा नहीं करोगे तब तक अपराधों के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड। सुरेश ढाका वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर आउट मामले का है मुख्य आरोपी। सांचौर से 20 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव का है रहने वाला। मास्टरमाइंड के पिता मांगीलाल वर्तमान में है सांचौर के सरपंच। अब से पहले भी कई बार जेल जा चुका है आरोपी सुरेश ढाका। पुलिस ने ढाका पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गया, दूसरी बार ऐसे ही पेपर आउट कराने के मामले में जेल गया। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है सुरेश के सभी सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाइड। सोशल मीडिया पर सुरेश ढाका के लाखों फॉलोअर्स। ये तो हुई कार्रवाई की बात, लेकिन क्या इससे वाकई नकल माफिया अपनी हरकत से बाज आ जाएंगे? आप ये देख रहे हैं कि अधिकम जो कोचिंग यहीं से संचालन होता था और इस कोचिंग का जो संचालक है वो पेपर लीक का मुख्य सरगना था। उसके कोचिंग के ऊपर जेडीए के बुलडोजर ने आज यहाँ पर बुलडोजर चलाकर ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं उसे जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट जयपुर से सहयोगी मान सिंह के साथ।